आज के हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ नाता प्रथा राजस्थान की एक पुरानी सामाजिक परंपरा है जो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें महिला पति से अलग होने के बाद समाज की सहमति से किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। इस संबंध को समाज में विवाह जैसा सामाजिक दर्जा आज भी दिया जाता है। नाता प्रथा का उद्देश्य महिला को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना माना जाता है। समय के साथ अदालतों ने भी नाता संबंधों को सामाजिक वास्तविकता मानते हुए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी। अब ऐसे ऐतिहासिक फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके नाते गई कोटा निवासी राम प्यारी को पति की मौत के बाद पेंशन का हकदार मानते हुए पेंशन देने के आदेश जारी किए। करीब 30 साल की लड़ाई के बाद में नाता प्रथा के तहत राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे अब राम प्यारी जी की जो है जिंदगी अब थोड़ी सी ठीक से हो जाएगी। उनकी आर्थिक जो हालात है उसमें इनको मदद मिलेगी, क्योंकि नाता प्रथा के तहत इनकी शादी हुई थी और इनके पति की जो पेंशन है उस पेंशन को पाने के लिए इन्होंने जो है सरकार के साथ साथ जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जो है याचिका दायर की थी और इन्होंने बकायदा कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तो फैसला आपके हक में आया है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसमें यही कहूंगी कि भाई मेरे को जो सरकार ने सहायता दी है, जिस तरीके से मुझे कोर्ट का फैसला मिला है, उसमें मैं ये चाहूंगी कि इनका बहुत अच्छा रहा कि एक गरीब महिला की पीड़ा सुनी, उन्होंने समझा। और जैसे मैं आज बैठी हूँ, नाता प्रथा हुआ, उन लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपना संघर्ष करती रही और अपना जो है यही इंतजार करती थी कि भाई कभी तो हमारे दिन अच्छे आएंगे, कभी तो हमारे दिन अच्छे आएंगे। पर मेरी बदनसीबी रही कि वो दुनिया से चले गए। अब वो चले गए तो मैंने उस चीज को अपना हक मान के और मैंने कहा भाई ये फैमिली पेंशन तो मुझे दी जाए ताकि मेरी आगे की जिंदगी, क्योंकि मैं मेंटेनेंस लेती थी, सन 95 से मेरा केस चल रहा था, तो उसमें मेरे को राहत मिली। हमारा बीच में राजीनामा हो गया था, फिर मैं अपने घर रह रही थी, वो अपने घर रह रहे थे, तो मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई। तो मैंने थोड़ा सा जाके, और फिर बीच में कोरोना आ गया तो हम 2 साल पहुंच नहीं पाए, कोरोना बीच में आ गया था। मैं 2022 में मैंने जाके उनका रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम वगैरह देखा तो मेरा नाम नहीं था। तो मैंने हाई कोर्ट में, मुझे वहाँ के कलेक्टर साहब ने कहा कि मैडम आप थोड़ा एक किसी वकील से मिलके और आपका नाम जो है नॉमिनी में करा लें और आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप उनकी पत्नी हो, कागजों में बोल रही हो। तो इसलिए मैं हाई कोर्ट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी पीड़ा समझ के और मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरा आगे का जीवन थोड़ा सही हो जाएगा। आपकी बेटी भी है, बहुत संघर्ष किया आपने, मेरी क्योंकि बेटी को पढ़ाने के लिए, वो अब सारा जीवन ही मैंने उसको पढ़ाने के लिए, उसको उसकी परवरिश करने के लिए मैंने कभी कुछ विचार भी नहीं करा कि मैं कहीं और दूसरी जगह ऐसा कुछ सोचूं, क्योंकि मैं खुद ही मैंने अपनी जिंदगी देखी है, तो मैं बेटी को तो कम से कम पढ़ा लिखा के ये चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो अभी मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आराम से मास कम्युनिकेशन कर लिया उसने और बहुत अच्छा अपने घर है, वो ससुराल में है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपना जीवन चला रही हूँ। जो वृद्ध महिलाएं होती है, उन लोगों की जिनके कोई नहीं होता है और बहुत परेशान होती है, तो उनकी हम केयरिंग के लिए मैं जाती हूँ और उनकी केयरिंग का मैं काम करती हूँ, उसी से मेरी दिनचर्या चल रही है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के इस बेमिसाल फैसले के बाद में राम प्यारी जी जो है धन्यवाद उनका ज्ञापित कर रही है और उनका फैसला नज़ीर बनेगा, इस तरह की भी इनको उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में नाता प्रथा कई जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन कई सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें नाता प्रथा के तहत जो शादियां होती है उसमें उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाते। लेकिन अब राम प्यारी जी के पक्ष में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उम्मीद की जानी चाहिए ये फैसला नज़ीर बनेगा और कई लोगों का इसका फायदा होगा जो इंतजार कर रहे होंगे ऐसे फैसले का, जिसमें जो है कानूनी तौर पर भी जो है उनको पत्नी माना जाए, उनको जो है अधिकार उनका उसी तरीके का अधिकार दिया जाए जो जो उनको नाता प्रथा के तहत दिया जाता है। तो ये फैसला जो है अपना आप में अहम है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान के कई इलाकों में आज भी जो है नाता प्रथा का प्रचलन है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।